नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है। इस पूछताछ में संजय राउत ईडी के कई सवालों से परेशान है, जिनका उनके पास या तो कोई जवाब नहीं है या फिर वो जवाब देने से बचना चाहते हैं। ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ की आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव जानकारी जो है वो एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ईडी के सवाल और संजय राउत द्वारा दिए गए जवाबों का एक लिस्ट जो है वो सामने आया है, क्योंकि लोगों के अंदर ये जिज्ञासा काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि आखिर संजय राउत से क्या सवाल जवाब किए जा रहे होंगे। ऐसे में आपकी जिज्ञासा को कम करते हुए हम आपको बैक टू बैक 19 सवालों की वो लिस्ट बताएंगे और उन सवालों पर संजय राउत के जवाब भी हम आपसे साझा करेंगे कि आखिर क्या सवाल जवाब किए गए हैं। ईडी सवाल पूछती है संजय राउत से कि क्या आप प्रवीण राउत को जानते हैं? संजय राउत का जवाब हाँ, सिर्फ एक शब्द। सूत्रों के मुताबिक अलीबाग में संजय राउत द्वारा जो जमीन खरीदी गई है उसे खरीदने के लिए भारी मात्रा में कैश दिया गया है। यह कैश संजय राउत के प्रवीण राउत द्वारा अदा किया गया है। ऐसे में दूसरा सवाल ईडी उनसे पूछती है कि आप प्रवीण राउत को कब से जानते हैं? संजय राउत का जवाब 2012 से 2013 में मेरी पत्नी के माध्यम से अपनी पत्नी के माध्यम से मैं उसे जानता हूं। जबकि ईडी के पास जानकारी है कि संजय राउत प्रवीण राउत को उनके उससे भी पहले से जानते हैं और वो संजय राउत के फ्रंटमैन के तौर पर काम करते थे, यानी कि संजय राउत यहाँ जरूर कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद ईडी सवाल करती है, क्या आपको पता था कि प्रवीण राउत पात्राचौल रीडेवलपमेंट में शामिल है? जवाब मिलता है संजय राउत की तरफ से नहीं। फिर सवाल पूछती है ईडी, अलीबाग की जमीन खरीदने के लिए क्या आपने कैश में डील की थी? जवाब मिलता है नहीं। फिर सवाल पूछा जाता है, लेकिन जमीन बेचने वालों ने कैश डील की पुष्टि की है। जवाब में संजय राउत कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे मालूम नहीं। अब आपको बता दें कि ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि अलीबाग में के कीहिम बीच पर जो जमीन खरीदी गई उसे बेचने वालों ने कैश डीलिंग की बात कबूली है। साथ ही गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके बाद सवाल फिर कहती है ईडी कि अलीबाग में आपने साल 2010-11 में 10 जमीन खरीदी थी? संजय राउत का जवाब हाँ। फिर सवाल पूछा जाता है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है आपकी और प्रवीण की मुलाकात 2013 में हुई, जबकि प्रवीण राउत द्वारा दिए गए पैसे से आपने जमीन खरीदी? जवाब में संजय राउत कहते हैं। इस पर संजय राउत ने गोलमोल जो है जवाब दिया है, घुमा फिरा के। इसके बाद फिर सवाल पूछा जाता है, प्रवीण राउत ने अलीबाग जमीन खरीदने के लिए कितने रुपए दिए थे? इसके जवाब में जो है संजय राउत चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर सवाल पूछा जाता है ईडी की तरफ से, प्रवीण राउत ने जमीन खरीदने के लिए कितना कैश दिया था? जवाब में संजय राउत जो है कोई जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर ईडी की तरफ से सवाल पूछा जाता है, आपके और आपकी पत्नी के अकाउंट में प्रवीण द्वारा पैसे डाले गए? जवाब में संजय राउत कहते हैं कि ईडी संजय राउत ने जो जवाब दी उससे ईडी संतुष्ट नहीं नजर आई और वो इस सवाल का ठोस जवाब नहीं दे सके। संजय राउत के इन सवालों पर चुप्पी साधना और गोलमोल जवाब देना इस बात की तरफ इशारा करती है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसके बाद फिर 11वां सवाल पूछा जाता है, क्या आपकी कोई विदेश यात्रा प्रवीण राउत ने फाइनेंस की थी? संजय राउत कहते हैं नहीं, सिर्फ एक शब्द में जवाब। इसके बाद ईडी के पास इस बात की जानकारी जो है कि संजय राउत और उनके परिवार का देश और विदेश में यात्रा प्रवीण राउत ने कई बार फाइनेंस किया है। इसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है, यानी यहाँ पर भी संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद एक और सवाल किया जाता है, क्या साल 2010 और 2011 के बीच प्रवीण राउत आपको हर महीने 2 लाख रुपए देते थे? संजय राउत नहीं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले गिरफ्तार किए गए प्रवीण राउत ने जो है इस बात की जानकारी ईडी को दी थी कि उनके द्वारा हर महीने 2 लाख रुपए संजय राउत को दिए जाते थे। तो साफ तौर पर यहाँ पर भी संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद ईडी सवाल करती है, क्या आप स्वप्ना पाटकर को जानते हैं? जवाब मिलता है संजय राउत की तरफ से हाँ। फिर सवाल पूछा जाता है, कैसे? जवाब मिलता है, वो सामना में मेरे साथ काम करती थी। इसके बाद जो है ईडी फिर सवाल करती है कि क्या आपने स्वप्ना पाटकर और अपनी पत्नी के नाम अलीबाग में जमीन ली थी? जिसका जवाब दिया जाता है कि स्वप्ना पाटकर का नहीं मालूम, पत्नी के नाम ली गई थी।
यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि स्वप्ना पाठक ने ईडी से इनकी जानकारी दी कि संजय राउत और उनके पति के अच्छे संबंध थे और उन्हीं के इशारे पर अलीबाग में स्वप्ना के नाम पर ज़मीन ली गई थी, जिसके लिए कैश में भी डील हुई थी। अब सवाल ये है कि आखिर संजय राउत क्या छुपा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि ईडी का सवाल यही नहीं थमा है। ईडी इसके बाद फिर सवाल करती है कि अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, जिसका जवाब संजय राउत देते हैं मेरी पत्नी वर्षा राउत का। इसके बाद ईडी एक और सवाल करती है, क्या उसमें कोई और भी है जो कि पार्टनर है, जिसका जवाब संजय राउत देते हैं माधुरी राउत। इसके बाद फिर ईडी सवाल करती है माधुरी राउत आखिर कौन है। जवाब देते हैं संजय राउत की प्रवीण राउत की पत्नी है। फिर सवाल पूछा जाता है, क्या अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर को 13,95,000 रुपए मिले थे सिर्फ 5,006 रुपए के इन्वेस्टमेंट के एवज में? तो इसका जवाब मिलता है संजय राउत की तरफ से पता नहीं। दरअसल ये वो सवाल है जिससे संजय राउत बचना चाहते हैं। चूंकि सिर्फ 5,625 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 13,95,000 यानी बेहद 14 लाख रुपए वाला जो प्रॉफिट है वो चौंकाने वाला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत तब की गई थी जब वर्षा राउत टीचर थी और माधुरी राउत गृहिणी। इसलिए ईडी को शक है कि इस कंपनी की नींव संजय राउत और प्रवीण राउत द्वारा रखी गई ताकि पैसे की एंट्री सेटल की जा सके। संजय राउत की जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन रेड के दौरान उनके घर से मिले 11.5 लाख कैश को लेकर भी ईडी ने उनसे सवाल पूछे, लेकिन इस बारे में भी संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिला। साफ तौर पर कई सारे सवालों पर चुप्पी और कई सारे सवालों से जवाब देकर जो है गोलमोल जवाब देना या कई सारे सवालों से बचना, ये बात जाहिर करता है कि कुछ न कुछ संजय राउत जरूर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास कोई भी तरीके से काम आते नजर नहीं आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ने वाली है। संजय राउत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश का कोई फायदा उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सवालों का जवाब नहीं देकर संजय राउत और भी ईडी के निशाने पर या यूं कहिए कि रडार पर आते नजर आ रहे हैं और ईडी अब पूरी तरीके से इस मामले में जांच कर रही है। बता दें संजय राउत को रविवार को ही देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था और ईडी को ये शक था कि संजय राउत जो है कई सारी बातें कई सारे काम जो है छुपा रहे हैं। संजय राउत जो है कई सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जवाब संजय राउत दे सकते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे। यानी दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। ऐसे में ईडी को जो है 8 दिन की ईडी ने कोर्ट से रिमांड मांगी थी संजय राउत की, लेकिन ईडी को 8 दिन के रिमांड नहीं बल्कि महज 4 अगस्त तक यानी 4 दिन के रिमांड पर संजय राउत को भेजा गया था। ऐसे में ईडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ऐसे पुख्ता सबूत जो है वो जुटा सके जिसके बदौलत 4 तारीख को जब इस मामले की यानी कल इस मामले की जब सुनवाई हो तो वो और भी कई दिनों के रिमांड पर संजय राउत को ले सके, ताकि इस पूरे मामले में और भी गंभीरता से गहनता से जाँच हो सके और ये पता लगाया जा सके कि पात्रा चौल भूमि घोटाले में और कौन कौन से लोग जो है शामिल है, कौन कौन से बड़े लोग शामिल है जिनका नाम अब तक जो है सामने नहीं आया। बता दें कि पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले से जुड़े हुए कई सारे और करीबियों के संजय राउत को उनको भी समन जारी किया गया है और कई सारी और गिरफ्तारी होने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी मामले में मुंबई के 2 अलग अलग ठिकानों पर संजय राउत की भी छापेमारी की गई ताकि कुछ डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज निकाले जा सके। तो साफ तौर पर देख सकते हैं संजय राउत की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है और कल ये बात पता चल जाएगा कि संजय राउत को राहत मिलती है या फिर उनके रिमांड को बढ़ाया जाता है। तब तक के लिए हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था और इस पर जो है क्या कुछ संजय राउत से सवाल पूछे गए, क्या कुछ जवाब जो है संजय राउत की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।